हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और हम अभी हमारे चैनल में डिस्क रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिस्क का एनाटॉमी कैसे होता है, डिस्क के जो बीमारी होती है उनके लक्षण कैसे होते हैं और उसके बाद जो उनसे कैसे बचना है, क्या कारण होते हैं और उनसे कैसे बचना है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आपको कोई डिस्क का बीमारी होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनका क्या क्या टेस्ट किया जाता है और कैसे उनका दवाई से इलाज किया जाता है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक देखें ताकि आप भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं डिस्क से बीमारी से रिलेटेड तो आपको समझ में रहेगा, ध्यान में रहेगा कि क्या क्या टेस्ट करवाना है और क्या क्या दवाई डॉक्टर आपको दे सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई कमर दर्द या गर्दन का शिकायत लेकर, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका डिटेल हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री मतलब कि कैसे दर्द स्टार्ट हुआ, कौन से समय में स्टार्ट हुआ, कितना दिन से है, आपका एज कितना है, आप क्या काम करते हैं और दर्द कब ज़्यादा होता है, चलने में ज़्यादा होता है या खड़े होने में ज़्यादा होता है या सोने में ज़्यादा होता है, या फिर दर्द के साथ क्या आपके पैर में कमज़ोरी भी हो रही है, पेशाब में करने में दिक्कत हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से डॉक्टर को आइडिया लगता है कि कितना क्या कारण हो सकता है और कितना सीवियर है डिज़ीज़। तो हिस्ट्री लेने के बाद फिर डॉक्टर जो है आपका एग्ज़ामिनेशन करते हैं। एग्ज़ामिनेशन में वो आपका सेंसेशन देखेंगे कि कहीं पे सेंसेशन कम तो नहीं है पैर में। देन पावर चेक करेंगे कि कहीं पे पैर में पावर तो कम नहीं हो गया है। देन उसके बाद जो है आपका रिफ्लेक्सेस देखेंगे कि जो नर्व है वो कितने डैमेज हुए हैं, वो सारा चीज़ एग्ज़ामिन करके पता करेंगे। अब एग्ज़ामिन करने के बाद उसी हिसाब से सीवियरिटी के हिसाब से टेस्ट कराया जाता है। तो जो टेस्ट कराए जाते हैं वो भी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपका कुछ ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है कि किडनी लेवल का कैसा है, किडनी का फंक्शन कैसा है। कई बार लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है और बोन का वीक हो जाता है और डिस्क का बीमारी हो जाता है। या फिर बोन का स्टेटस देखने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी कराया जा सकता है। तो ये सारी ब्लड टेस्ट आपसे पहले कराई जा सकती हैं। देन उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे में भी हमें जो डिस्क है उसका नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो रेड और एरोज़ है वो जो वर्टिब्रल जो बोन्स होते हैं उनको दिखा रहे हैं और जो ब्लू एरो है वो जो है आपका जो बोन के बीच में जो डिस्क है उसको दिखा रहा है। तो एक्सरे से डॉक्टर को पता चलता है कि डिस्क का स्पेस कैसा है, बोन में कोई डैमेज है कि नहीं है, जो डिस्क का स्पेस में कोई नैरोइंग तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को मिलती है। देन उसके बाद अगर बोन रिलेटेड डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर, तो आपको जो है सीटी स्कैन के लिए बोल सकते हैं। सीटी स्कैन में बोन का जो है वो ज़्यादा डिटेल पता चलता है और डिस्क का जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा कम पता चलता है। उसके बाद जो है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन जो है डिस्क डिजीज़ के लिए आइडियल होता है। इसमें डिस्क के साथ में आप कॉर्ड जो है स्पाइनल कॉर्ड वो भी देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि डिस्क कितना निकला हुआ है और कॉर्ड को या रूट को कितना डैमेज कर रहा है। तो ये एमआरआई जो होता है वही मोस्टली डिस्क डिजीज़ में अल्टीमेट टेस्ट होता है जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। और एमआरआई के बेसिस पे ही डॉक्टर लोग कई बार सर्जरी प्लान करते हैं। तो उसके बाद में कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि एनसीएस और ईएमजी। एनसीएस और ईएमजी से लोकलाइजेशन मतलब कहाँ पे डैमेज हो सकता है और कितना नर्व डैमेज हुआ है उसका आइडिया डॉक्टर को लगता है। तो ये टेस्ट भी आपको एडवाइस किया जा सकता है। देन दोस्तों, टेस्ट के बाद अब हम आते हैं दवाइयों पर कि अगर आपको डिस्क का बीमारी है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, तो डॉक्टर आपको कौन कौन सी दवाई देंगे। तो सबसे पहला है जो कॉमन ड्रग्स हैं जो न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ होते हैं, वो है गाबापेंटिन या फिर प्रिगाबालिन। जैसे कि ये कुछ ड्रग्स हैं जो बहुत कॉमनली न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ होते हैं। इनका दूसरा एक्शन भी होता है जैसे एंटी कन्वर्जेंट एक्शन, बट ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी कॉमनली यूज़ होता है। देन उसके बाद आता है दोस्तों कुछ एंटी डिप्रेशन जैसे कि नॉरट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन।
तो ये सारी दवाइयाँ भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं। और ये जो गाबापेंटिन, नॉरट्रिप्लिन, ये जो दवाइयाँ हैं, इनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है नींद आना या फिर चक्कर आना। तो अगर आपको कोई ऐसी दवाई मिली है पेन के लिए और अगर आपको नींद और चक्कर आ रहा है तो घबराना नहीं है, ये आपके दवा के कारण हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप दवा को रिड्यूस कर दें, डोज कम कर दें, या फिर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से बोलें कि आपको कोई दूसरा दवा एडवाइस करें। देन उसके बाद आता है दोस्तों कुछ मसल रिलैक्सेंट्स, जैसे कि आपका हो गया इटोरेकॉक्सी, थायोकोल्चिसाइड्स जैसे मसल रिलैक्सेंट। कोई बार डिस्क की प्रॉब्लम में मसल स्टिफ हो जाता है तो उसको रिलैक्स करने में ये अच्छा काम करता है। देन उसके बाद एनसेड्स आते हैं दोस्तों, जिसमें पैरासीटामोल हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। ये सारी दवाइयाँ भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं, बट ये दवाइयाँ ज़्यादा जॉइंट पेन में काम आते हैं, न्यूरोपैथिक पेन में ये थोड़े कम काम करते हैं। देन उसके बाद कुछ और ड्रग्स हो गया, जैसे कि डुलोक्सिटिन हो गया, देन ट्रामाडोल हो गया। ये सारी दवाइयाँ भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक्स टेस्ट और दवाइयाँ डिस्क डिजीज़ के लिए। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन आता है सर्जरी का। तो सर्जरी का क्या क्या ऑप्शंस हैं और कब सर्जरी कराना है, कब दवाई से काम चल सकता है, कब दवा और फिज़ियोथेरेपी से काम चल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। डिटेल में जो सर्जिकल्स ऑप्शन होते हैं, कब करनी है, वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू।